तो यार लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एरेज पर भी बात की थी। अभी तक हम लोग एरे में बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे शुरुआत की थी हम लोग ने एरे से, नॉर्मल में इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने एरे का क्रिएशन देखा था, है ना। फिर हम लोग ने क्या देखा था, फिर हम लोग ने देखा था 2D एरे, 2D एरे की लिमिटेशंस। फिर हम लोग ने देखा जैक्ड एरे, है ना, जैक्ड एरे देखा था। फिर हम लोग ने क्या देखा था, फिर हम लोग ने देखा था क्या, एलिमेंट असाइनमेंट, है ना, एलिमेंट असाइनमेंट देखा था। फिर वेरिएबल असाइनमेंट देखा था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें, और एक बीच में हम लोग ने थोड़ा फॉर ईच लूप भी समझ लिया था। ठीक है यार, इतनी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। एरेज में हमें बस इतनी ही ज़रूरत है। एरेज में सारी चीज़ें इतनी हो चुकी हैं, इतनी ज़रूरत है हमें। तो ये लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले जो दो चीज़ हमने चीज़ें पढ़ी थी, जैसे एलिमेंट असाइनमेंट, वेरिएबल असाइनमेंट, है ना, इसी के बेसिस पे मैं तीन क्वेश्चंस हैं। देखो, जैसे अच्छे से आता है कॉन्सेप्ट उसके लिए बेसिक है, और जैसे अच्छे से नहीं आता है उसके लिए थोड़े एडवांस है ना। बस यही 3 क्वेश्चन करेंगे, आपको इनके आंसर बताने हैं, और फिर आप लोग ये कह पाएंगे इस लेक्चर के बाद कि हाँ, हमारा एरे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमारा एरे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यार देखते हैं, चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा करते हैं, वीएस कोड में खोल लेते हैं, वहीं पर टाइप करके देख लेंगे। फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा क्वेश्चन क्या है, और फिर वहाँ पे आउटपुट मैच कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर देखो, हेडिंग डाल लेते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एक एरे डॉट LENGTH। असल में एरे नहीं ले रहे हम, यहाँ पे लेंगे ARGS। ठीक है, एरे डॉट लेंथ। और मैंने बताया था कि लेंथ यहाँ पर हम वेरिएबल वाला यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ें मैं बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि अब आप लोग इसमें प्रो हो चुके हैं, है ना। ठीक है, और किसी को अगर थोड़ा सा डाउट है तो वो लास्ट वीडियो देख लो यार जाके, है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा साउथ, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा आर्क्स आई, है ना। अब यहाँ पर देखो, आप लोग, भैया आपने आर्क्स नाम की एरे तो बनाई नहीं। मैंने कहा ध्यान से देखो, एरे बनी हुई है। कहाँ, ये देखो, ये बनी है, ये देखो, है ना। यहाँ जो ये जो मेन फंक्शन में हम पास कर रहे हैं, यहाँ पर ये एरे बनी हुई है। अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने ये लिखा कि सबसे पहले हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये और है, यहाँ पर ये और है। सबसे पहले हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, अच्छा प्रिंट स्टेटमेंट तो हमने फॉर लूप में लिख दिया है। हाँ ठीक है, तो बस यही है, इतना ही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कमांड लाइन आर्गूमेंट दूंगा। पहले केस में आर्गूमेंट क्या दूंगा, पहले केस में कमांड लाइन आर्गूमेंट्स दूंगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ठीक है, दूसरे केस में मैं आर्गूमेंट्स दूंगा, कैपिटल A, कैपिटल B, और आर्गूमेंट देने के बाद जब हम कमांड लाइन में देते हैं तो हम उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, और फिर तीसरी लाइन में मैं आर्गूमेंट दूंगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दूंगा। आपको इन तीनों केसेस में बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देखो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो, कमांड लाइन में हमें जब भी कोई इनपुट देना होता है तो वो हम इनपुट कैसे देखते हैं, एक बार वो देखते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, हम अगर हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट रन कर देंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी, तो हम कमांड लाइन में आर्गूमेंट नहीं दे पाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ऊपर एक नया टर्मिनल खोलेंगे। ठीक है, नया टर्मिनल हमने ओपन किया, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने इस कोड को कंपाइल करेंगे। पहले कंपाइल फिर रन। देखो कंपाइल करने में हम क्या लिखेंगे, जावा सी, और कोड का नाम क्या है, वो सॉरी प्रोग्राम का नाम क्या है, लेक्चर 37 अंडरस्कोर प्रैक्टिस और डॉट जावा। ठीक है, ये पूरा लिखा, एंटर प्रेस किया, कंपाइल हो गया, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई। अब हमें ऐसे रन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, जावा लेक्चर 37 और प्रैक्टिस। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे जावा सी नहीं लिखा, और यहाँ पे हम डॉट जावा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हमें जो आर्गूमेंट देने हैं वो हम इसी लाइन में देंगे। जैसे मैंने स्पेस प्रेस करके मैंने कैपिटल A दे दिया, फिर एक स्पेस प्रेस किया, फिर मैंने कैपिटल B दे दिया, है ना, और फिर एक स्पेस प्रेस किया और कैपिटल C दे दिया। इससे क्या होगा, इससे ये जो मैंने कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C दिए है ना, ये इस स्ट्रिंग एरे में, जो जिसका नाम ये ARGS है, ARGS का मतलब होता है आर्गूमेंट्स, ये इस आर्गूमेंट्स नाम की स्ट्रिंग एरे में ये तीनों हमारे ABC स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, 0th इंडेक्स पे A, फर्स्ट इंडेक्स पे B, सेकंड इंडेक्स पे C। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा। एक बार के लिए कोड ये देख लो, कोड ये लिखा है। अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, देखते हैं। ABC प्रिंट हुआ, उसके बाद एक्सेप्शन आ गया।
ठीक है, ABC प्रिंट हुआ, उसके बाद एक्सेप्शन आ गया, चलो कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा अब हम आउटपुट देंगे, वो इनपुट देंगे ये A B, फिर एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो पहले कोड कंपाइल कर लेते हैं जावा, और यहाँ पे अब मैं टैब से लिख सकता हूँ। अरे थोड़ा थोड़ा रुको, ऐसा करते हैं कुछ, मैं पहले लिखता हूँ लेक्चर 37, अब मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आ जाएगा। हाँ, ये आ गया, लेकिन हमें डॉट क्लास नहीं, हमें डॉट जावा फाइल करनी है, तो हम डॉट जावा लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कंपाइल हो गया, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर जावा, और फिर हम लिखेंगे लेक्चर 37, फिर हम टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, डॉट क्लास फाइल नहीं, सिर्फ जावा। अब हम डालेंगे यहाँ पे A देन B, अब हमने एंटर प्रेस किया, अरे फिर कोई ना कोई एरर आ गई, है ना। अब यहाँ पे देखो ये एरर क्यों आ रही है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं एक बार इस कोड को क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका लेके, और ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने पहले, सबसे पहले मैंने क्या दिया था, सबसे पहले मैंने इनपुट में दिया था A, हाँ यहाँ पर थोड़ा इसे थोड़ा फॉन्ट साइज का छोटा करेंगे, और फाउंटेन, ठीक है, सबसे पहले मैंने दिया था A, देन B, देन C, एंड देन मैंने एंटर प्रेस किया था। ठीक है, ये हम लोग कर रहे थे। अब देखो इससे क्या हुआ, हमारी एरे में A B C ये स्टोर हो गया 0 1 2 पे। अब फॉर लूप चला, फॉर लूप की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 लेस देन आर्क्स डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 3, ठीक है, तो 0 प्रिंट हुआ, ये आर्गूमेंट ऑफ 0 प्रिंट हुआ, क्या हुआ A, देन 0, फिर ये 1 हो गया, आर्गूमेंट ऑफ 1 प्रिंट हुआ, देन P, फिर ये 2 हो गया, आर्गूमेंट ऑफ 2 प्रिंट हुआ C, फिर उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू भी लगा था, उसके बाद ये 3 हुआ। अब देखो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है, लूप में हम आगे बढ़े और हमने प्रिंट करना चाहा ARGS ऑफ 3, क्या ARGS ऑफ 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ARGS ऑफ 3 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर हमारे पास एरर क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास एरर आ गई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ गई। अब आप ये देखो, यहाँ पर हमेशा लेस देन इक्वल टू लगा है, अगर हम सिर्फ A और B अगर हम प्रेस करते तो हमारे पास एरे कुछ इस तरह से बनती 0 1, अगर हम कमांड लाइन में सिर्फ A और B देते, लेकिन इस लेस देन इक्वल टू की वजह से एक इंडेक्स हमेशा बाहर चला जाता हमारा लूप, और हमेशा हमारे पास एरर आती। तो फर्स्ट केस में आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट केस में आउटपुट आएगा पहले A, देन नेक्स्ट लाइन में B, देन नेक्स्ट लाइन में C, देन हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पहले हमारे पास A प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में B प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 0 साइज की एरे बनेगी, 0 साइज की एरे बन सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जब हम यहाँ पर वो लूप चलाएंगे तो पहले ही एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर दिक्कत क्या दे रहा था, सिर्फ ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन, अगर यहाँ पे इसकी जगह हम इक्वल टू हटा दें तो ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके लिए इससे पहले हम इस वाले को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया कि फॉर लूप लिखा, फॉर लूप लिखने से पहले मैंने यहाँ पर एक एरे बनाई, किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाई, और उसका नाम मैंने दिया ARGH, या फिर मैंने नाम दे दिया इसका S। ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया न्यू स्ट्रिंग, और इसका साइज मैंने दे दिया 3। और इससे मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन S डॉट लेंथ I प्लस प्लस, और मैंने S ऑफ I में वैल्यू दी क्या, पहले मैंने वैल्यू दे दी क्या वैल्यू दे देते हैं, अच्छा फॉर लूप लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, यूजर से इनपुट, तो ऐसा करते हैं यूजर से इनपुट ना लेके, अभी के लिए यूजर से इनपुट ना लेके यहाँ पे मैनुअली हम इनपुट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे जो सिखाना है उसमें यूज़र इनपुट नहीं सिखाना है, वो तो आप लोग को आता है। तो हम क्या करेंगे, S ऑफ 0 में मैंने वैल्यू दे दी x, उसके बाद S ऑफ 1 में मैंने वैल्यू दे दी y। ठीक है, और x को भी कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर मैंने शायद एक गड़बड़ कर दी है, वो गड़बड़ आप लोग ने शायद देख भी ली होगी, इसका नाम A नहीं S है, इसका नाम A नहीं
एस है, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे हम जेड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ए आर जी एस को बराबर कर दिया, सॉरी, यहाँ पर क्या करना था, रुको मुझे याद करना दो, मुझे क्वेश्चन बनाने दो, बना रहा हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए आर जी एस को मैंने बराबर कर दिया किसके, एस के, ठीक है। और अब मैंने अपना फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन और एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और मैंने लिखा यहाँ पर साउट, क्या लिखा यहाँ पर, साउट ए आर जी एस ऑफ आई। अब आपको मुझे ये बताना है कि जब मैंने कमांड लाइन में, रुको रुको रुको, मैं इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ पीछे। तो आप लोगों को अब यहाँ पर ये बताना है कि जब मैंने कमांड लाइन में इनपुट दिया ए बी सी, ए बी सी, और फिर मैंने एंटर प्रेस किया, और फिर जब मैंने कमांड लाइन में इनपुट दिया ए बी और मैंने एंटर प्रेस किया, और फिर जब मैंने सिंपली एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर इन तीनों केसेस में क्या आउटपुट आएगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो थोड़ा। चलो, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया होगा। अब देखो, देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आया होगा। देखो, आप लोगों ने अभी क्या आंसर दिया है, चलो देखते हैं क्या आंसर दिया होगा। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि मैंने एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाई, मैंने एस नाम की एक स्ट्रिंग एरे बनाई, और यहाँ पर इसका साइज मैंने डिफाइन किया 3, 0, 1, 2, ठीक है, इसका साइज मैंने डिफाइन कर दिया 3, और फिर मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल दी एक्स वाई एंड जेड। अब मुझे नहीं पता आप लोग से क्या बोलते हो, जेड बोलते हो, जी बोलते हो, भाई भाई हम तो जेड बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो बोलना है वो बोलो। फिर मैंने, और इससे पहले मैं कमांड लाइन में आर्गूमेंट दे चुका हूँ, क्योंकि कमांड लाइन में तो हम सबसे पहले आर्गूमेंट देते हैं, तो हमारी ए आर जी एस भी एरे बन चुकी होगी, जिसमें मैंने आर्गूमेंट पहले क्या दिए होंगे, मैंने आर्गूमेंट दिए होंगे ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये काम होगा, क्योंकि कमांड लाइन में आर्गूमेंट हम सबसे पहले देंगे, तो ये काम होगा, उसके बाद हमारा ये काम होगा, उसके बाद ये लाइन चली ए आर जी एस इक्वल टू एस। ए आर जी एस इक्वल टू एस का मतलब मैंने बताया था आपको कि कॉपी नहीं हो रही है डायरेक्टली, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल जो है ना वो रीअसाइंड हो जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर रीअसाइंड हो गया, और अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, एस की लेंथ कितनी है, एस की लेंथ है 3, ठीक है, और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं। तो देखो, अब सबसे अब प्रिंट क्या होगा, ए आर जी एस ऑफ 0, ए आर जी एस 0 प्रिंट होगा, क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फिर बी प्रिंट हो जाएगा, है ना, फिर सी प्रिंट हो जाएगा, है ना। आप लोग कहोगे बिल्कुल सही है, मैंने कहा पागलो, बोले भाले बच्चों, देखो ध्यान से, ए आर जी एस अब ये नहीं है, ए आर जी एस अब ऊपर वाली एरे हो चुकी है। तो ए आर जी एस ऑफ आई मतलब ए आर जी एस ऑफ 0 क्या है, एक्स प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो वाई प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो जेड प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 3। आपने कहा बात समझ में आ गई, मैंने कहा ठीक है। दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, ये तो पहला केस हो गया हमारा, पहले केस में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है भाई। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में आप लोगों ने कहा कि हमने सबसे पहले एक कमांड लाइन आर्गूमेंट दिए ए बी, तो हमारी ये जो आर्क्स एरे ना, एक बार इस पूरे को रिमूव कर देंगे, हमारी ये जो आर्क्स एरे है, आर्क्स, इसमें कमांड लाइन में चले जाएगा ए एंड बी, ठीक है, एस यही है, ए आर जी एस ऑफ एस, मतलब ये रीअसाइन होकर यहाँ चला गया, रीअसाइन होकर यहाँ चला गया। उसके बाद फॉर लूप चला, आई इक्वल टू 0 और लेस देन एस डॉट लेंथ, लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, इसके लिए हमने फॉर लूप चलाया, क्या प्रिंट होगा, ए आर जी एस ऑफ 0 क्या है, वो एक्स है, ए आर जी एस ऑफ 1 क्या है, वो वाई है, फिर जेड। बात समझ में आई, बात समझ में आई, आई होप आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर सेम आउटपुट, पहले भी यही आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही भैया सेम आउटपुट आएगा, इसमें बस क्या होगा कि ये एरे जो है ना ये बनेगी नहीं, क्योंकि हमने कोई नहीं दिया, तो ये 0 उसकी रहेगी, और ए आर जी एस को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया तो यहाँ पर रहा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस वाले फॉर लूप में अगर हम एस डॉट लेंथ को, अगर हम एस डॉट लेंथ को रिप्लेस कर दें ए आर जी एस डॉट लेंथ से, तो क्या होगा, एस डॉट लेंथ को अगर हमने रिप्लेस कर दिया ए आर जी एस डॉट लेंथ से तो क्या होगा। तो देखो, पहले केस में जो हमारी एरे बनी थी ए बी सी, तो वहाँ पर ए आर जी एस की वैल्यू क्या थी, 3, और एस डॉट लेंथ की वैल्यू तो हमेशा 3 ही है, क्योंकि वो तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं।
तो पहले केस में तो सेम आउटपुट आ जाएगा एक्स वाई जी आराम से, ठीक है, ठीक है भाई, इसमें तो सेम आ जाएगा। लेकिन जब हम दूसरे में जाएंगे, यहाँ पर हमारी जो ARGS एरे है वो है 2 साइज की, वो है 2 साइज की, क्योंकि A और B है ना, ये हो गया ARGS, ठीक है, ये 2 साइज की बनी हमारी एरे। अब क्या हुआ, अब जब हमने यहाँ पर ये फॉर लूप चलाया तो यहाँ पर एस डॉट लेंथ की जगह ARGS डॉट लेंथ है। अब ARGS डॉट लेंथ 2 आना चाहिए, है ना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ARGS डॉट लेंथ 2 आना चाहिए। आप लोगों ने कहा बिल्कुल सही है भैया। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, तो आपने कहा कि लूप 2 बार चलेगा और सिर्फ एक्स और वाई प्रिंट होगा। मैंने कहा भोले वाले बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि पहले, सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास एक ARGS एरे बनेगी जिसमें वैल्यू क्या होगी AB, है ना, जिसमें वैल्यू क्या होगी AB, बिल्कुल ठीक, इसका नाम है ARGS। साइज क्या है अभी 2, अभी ARGS डॉट लेंथ क्या है 2 है। फिर हमारी ये वाली एरे बनेगी, है ना, ये वाली एरे हमारी बनेगी, ठीक है, तो S डॉट लेंथ क्या हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। उसके बाद ARGS इक्वल टू S, यानी कि ये यहाँ पर रीअसाइन हो जाएगा। अब ARGS डॉट लेंथ देखो ध्यान से क्या होगा, अब ARGS डॉट लेंथ, ARGS अब ये एरे नहीं है, अब ये एरे है ना, तो अब यहाँ पर 2 की जगह हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 3 ही रहेगा। तो यहाँ से बात क्या समझ में आती है, यहाँ से बात ये समझ में आती है हमें कि कि अगर हम S डॉट लेंथ को ARGS डॉट लेंथ से अगर रिप्लेस भी कर देंगे तो भी हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे रेस कर दिया, तब भी हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आती है। आपने कहा जी भैया बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आती है। मैंने कहा ठीक है, इसे रन करा के देख लेते हैं एक बार, इसे रन करा के देख लेते हैं। तो अच्छा, मुझे क्योंकि कमांड लाइन में आर्गूमेंट्स देने, तो मुझे नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा जावा सी और अपने फाइल का नाम मैंने ऐसे कुछ लिखा, यहाँ पर डॉट क्लास फाइल नहीं चलानी मुझे। कंपाइल, अच्छा कंपाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है, हाँ मैंने डॉट जावा नहीं लिखा, मैंने डॉट जावा नहीं लिखा, डॉट जावा लिखना होता है हमें। लेक्चर 37 देन दिस, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉट जावा, फाइल कंपाइल हो गई। फिर मैंने लिखा जावा और लेक्चर 37, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने क्या वैल्यूज़ दे दी, पहले मैंने दी A, फिर मैंने दी B, फिर मैंने दी C, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत आई है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास जावा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है ये। अच्छा ऐसा एक बार कुछ इस तरह से लिख के देखते हैं, जावा लेक्चर 37 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ABC, देखते हैं अब होता है कि नहीं। हाँ अब चल गया। तो क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस वजह से इशू आ रहा था क्योंकि हम लोग ने ये साइन लगा दिया था, ये जो जो टैब प्रेस करने से ये साइन अपने आप आ जाता है, शायद इस वजह से कोई इशू आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से करके देखते हैं, मैं सिस्टम को क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। अब हम लिखेंगे जावा सी और लेक्चर 37, यहाँ पर शायद कोई इशू नहीं आ रहा था, यहाँ पर बस हमें लिखना था डॉट जावा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा जावा लेक्चर 37, यहाँ पर अब हम टैब प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि उससे इशू आ रहा था कुछ, प्रैक्टिस, उसके बाद हमने दिया ABC। अच्छा अब एंटर प्रेस करके देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है, अरे आउटपुट XYZ आया, ठीक है। फिर हमने लिखा लेक्चर 37 फिर से और प्रैक्टिस। अब हमने दोबारा वो कमांड थोड़ी लिखी जावा सी वाली, क्योंकि देखो एक बार कोड हमारा कंपाइल हो चुका है, कंपाइल जब कोड हो जाता है जावा का तो उसकी डॉट क्लास फाइल बन जाती है। अब हम लोग जब रन कर रहे होते हैं तो वो डॉट क्लास फाइल रन होती है, ठीक है। जावा सी कमांड से हमने डॉट क्लास फाइल बना दी, बन गई एक बार डॉट क्लास फाइल, फिर हमने उस डॉट क्लास फाइल को रन कर लिया, ठीक है। अब अगर हम अपने कोड में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो हमें दोबारा से अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसे डायरेक्ट रन करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया था अपने प्रोग्राम में, तो मैं उसे बार बार कंपाइल नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट रन कर लूँगा। कंपाइल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्यों लिखना है फालतू में, अपना टाइम बचाओ। B, ठीक है, अभी भी XYZ आ रहा है। अब अगर मैंने लिखा जावा लेक्चर 37 देन प्रैक्टिस, मैंने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दिया, अभी भी XYZ आ रहा है, ठीक है। तो हमने अपना आउटपुट क्रॉस चेक करके देख लिया, तीनों ही केस में वैल्यू सेम आ रही है XYZ, ठीक है, बात समझ में आती है।
आपको क्या करना है, आपको ये करके देखना है कि अगर हम यहाँ पे एस डॉट लेंथ को ARGS डॉट लेंथ से चेंज कर देंगे क्या तब भी आउटपुट सेम आएगा। तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ये आज का माइलस्टोन क्वेश्चन हो सकता है और ये आपको कुछ नई चीज़ें सिखा के जाएगा, ये आपको कुछ नई चीज़ें सिखा के जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कमांड लाइन में चलो हमने खेलना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने लिखा कुछ एक एरे बनाई, इंट 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं, उसका नाम दिया a इक्वल टू न्यू इंट 2 4। ठीक है, ये मैंने किया। और अभी मैंने कर दिया कि a ऑफ 0 में कितने हैं, a ऑफ 0 में हमने डाल दी न्यू इंट 3, है ना। और a ऑफ 1 में मैंने डाल दिया इक्वल टू न्यू, अच्छा वो हम पहले बता चुके हैं, ये हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो इसी को ज़रूरत नहीं, इसी को ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैंने अब एक लाइन लिखी, मैंने अब क्या किया, मैंने a ऑफ 0 में डाल दिया न्यू इंट, अभी a ऑफ 0 में क्या पड़ा है, एरे पड़ी है 4 साइज़ की, अब मैंने डाल दी यहाँ पर 3 साइज़ की। ठीक है, और मैंने एरे ऑफ 0 1 1 में डाल दिया, मैंने एरे ऑफ 1 में डाल दिया, मैंने एरे ऑफ 1 में डाल दिया मैंने इक्वल टू न्यू इंट क्या डाल देते हैं, मान लो डाल दिया मैंने 3। ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसका साइज़ फिर मैंने 4 कर दिया, इसका साइज़ मैंने 4 कर दिया। और अब मैंने लिखा a इक्वल टू न्यू इंट 2 3 दिस, मैंने ये कोड लिखा। ठीक है, ये कोड लिखा मैंने। अब आपको इसमें मुझे 3 चीज़ों के आंसर देने हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाइट बोर्ड पर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, पहला क्वेश्चन, शायद मैंने एक गलत स्क्रीनशॉट उठा लिया, हाँ मैंने गलत स्क्रीनशॉट उठाया है बिल्कुल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आंसर देना है, इज दिस कोड वैलिड, इज दिस कोड वैलिड। उसके बाद आपको आंसर देना है हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, देन हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में से हम GCB बोल देते हैं, गार्बेज कलेक्शन। आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बेस्ड ऑन दिस कोड। वीडियो पॉज करो और बताओ। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखते हैं क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन, इज दिस कोड वैलिड, इज दिस कोड वैलिड, आपने क्या आंसर दिया, नो, यस, क्या होगा, इसका आंसर है यस, बिल्कुल यस, ये कोड भाई बिल्कुल वैलिड है। अब बात करते हैं हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड। ठीक है, इसकी बात करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली लाइन है मेरी कुछ ये, हाँ पहली लाइन मेरी क्या है, पहली लाइन है मेरी इंट दिस a इक्वल टू न्यू इंट यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। इस लाइन के देखो क्या हुआ होगा। अब हम लोग ये देखना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड है, कितने ऑब्जेक्ट्स बने। अगर आप लोग कुछ ऐसे आंसर बता रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ पर कितनी बार न्यू कीवर्ड यूज़ किया, देखो न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना। तो आप लोगों ने न्यू कीवर्ड देखा कि हाँ हमने 4 बार यूज़ किया और आप लोगों ने आंसर दे दिया कि भैया 4 ऑब्जेक्ट बने। देखते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है, देखते हैं अभी। ठीक है, वही बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर क्या हुआ होगा, कुछ ऐसे हुआ होगा, खेल खेल कुछ ऐसे चला होगा। ठीक है, ये हमारी ए एरे है और यहाँ पर हर किसी में 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, खेल कुछ इस तरह से चला होगा। यहाँ पर कितनी एरेज बन रही हैं, यहाँ पर टोटल 5 एरेज बन रही हैं। ठीक है, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये। मैंने कहा था जावा में अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को छोड़ दें तो बाकी हर चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पर कितनी एरेज बनी, यहाँ पर 5 एरेज बनी। तो इस लाइन की वजह से कितने ऑब्जेक्ट्स बने, 5 ऑब्जेक्ट्स बने। क्यों, देखो एक ऑब्जेक्ट है ये, हर एक एरे को हम एक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो होती भी है ना। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स तो इस लाइन की वजह से बन गए। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट लाइन आई, नेक्स्ट लाइन क्या आई, नेक्स्ट लाइन कहा a ऑफ 0 इक्वल टू न्यू इंट 3। ठीक है भाई, करके देखते हैं। इसने कहा कि a ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू
इंट 3। ठीक है, अभी तक हमारी एरे क्या थी? अभी तक हमारी एरे कुछ ये थी, है ना? यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी 4 साइज की एरे थी, और यहाँ पर भी 4 साइज की एरे थी। अब इसने कहा कि ए ऑफ 0 में एक नई एरे डाल दो जिसका साइज है 3, जिसका साइज है कितना? 3। मैंने कहा ठीक है भाई, ए ऑफ 0 में एक नई एरे डाल दी जिसका साइज है 3। ठीक है, अब क्योंकि ए ऑफ 0 में ये एरे डल चुकी है, तो जो रेफरेंस यहाँ पर था पहले, तो जो रेफरेंस यहाँ पर था, अब ये तो हट गया, ये तो हट गया, है ना? ये हट गया। जब ये रेफरेंस यहाँ पर हट गया, जब ये रेफरेंस यहाँ से हट गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा हो गया? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया अनरिफरेंस्ड, अनरिफरेंस्ड। ठीक है, और अब हमारी एरे कुछ इस तरह से बनी, पूरी ए एरे हमारी इस तरह से बनी। ठीक है, ये है हमारी ए एरे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने नए ऑब्जेक्ट बने? यहाँ पर ये एक नया ऑब्जेक्ट बना। ठीक है भाई, ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या है? सेम हो रहा है एरे ऑफ 1 में। ठीक है, लिखते हैं। तो एरे ऑफ 1 में न्यू इंट 3। ठीक है, अभी तक हमारी एरे क्या थी? अभी तक हमारी एरे कुछ ये थी, 1 2 3 4, हाँ सॉरी, एक ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया, 1 2 3। ठीक है, एक हमारे पास अनडिफरेंस पड़ा था 4 साइज का, 4 साइज का, ये हमारे पास अनडिफरेंस था। यहाँ पर हमारे पास 3 साइज का था, और यहाँ पर हमारे पास 4 साइज का था, यहाँ पर भी हमारे पास 4 साइज का था, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 साइज का था। ठीक है, अब इसने कहा कि ए ऑफ 1 में एक नया डाल दो 3 साइज का, तो ए ऑफ 1 में हमने एक नया डाल दिया 3 साइज की एरे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से जो ये वाला था ये अनरिफरेंस्ड हो गया, ये अनरिफरेंस्ड हो गया। तो अब ये मैं इसे वाइट कलर से दिखाता हूँ। तो अब ये अनरिफरेंस्ड है हमारा, और एक ये अनरिफरेंस्ड है, और बाकी हमारी एरे कुछ ये बन गई, ये हमारी एरे कुछ बन गई, है ना? और यहाँ पर थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई, मैंने ये वाला ब्लॉक मुझे थोड़ा यहाँ से जोड़ना है, फिर गड़बड़ हो गई, लिंक चेंज करेंगे है ना? ठीक है, तो अब क्या हुआ? पहले में भी 3 साइज का पड़ गया, और दूसरे में यहाँ पे 3 साइज का, यहाँ पे 3 साइज का पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मैंने शायद वहाँ पे मार्किंग अभी थोड़ी गलत कर दी थी जल्दी जल्दी में, लेकिन आई होप आप लोग आइडिया समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहले में 3 का, दूसरे में 3 का, फिर यहाँ पे ये 4 साइज का, फिर यहाँ पे ये 4 साइज का। ठीक है, इसे हम अभी एरे ए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा बना? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा बना। ठीक है, तो हमने वहाँ पे ये गिन लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ए इक्वल टू न्यू इन 2 ऑफ 3, 2 एंड 3। अच्छा, ये बोल रहा है कि ए इक्वल टू न्यू इंट 2 3। अब यहाँ इससे क्या होगा? यहाँ इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पहले ए एरे थी ना, पहले ए एरे थी कुछ इस तरह से, यहाँ पर 3 का पड़ा था, यहाँ पर भी 3 का पड़ा था, यहाँ पर 4 का पड़ा था, और यहाँ पर भी 4 का पड़ा था, और हमारे पास 2 अनडिफरेंस थे 4 के, ये 2 हमारे पास अनडिफरेंस्ड थे, और इसे हम एरे ए बोल रहे थे। ठीक है, एरे ए हम इसे बोल रहे थे। अब इसने कहा कि एरे ए हम इसे नहीं बोलेंगे, अब हम एरे ए इसे बोलेंगे। अब हम एरे ए इसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इसका रेफरेंस था, ये यहाँ से हटके अब इसका रेफरेंस कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो पूरा हमारा डेटा था ना, ये पूरा डेटा ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनरेफरेंस्ड। ये हमारे पास ये अनरेफरेंस्ड हो गया, अनरेफरेंस्ड। ठीक है, और नए ऑब्जेक्ट कितने बने? देखो कितने बने, देखो, एक ये वाली एरे, एक ये वाली एरे, और एक ये वाली एरे। तो नए ऑब्जेक्ट कितने बने? 3। अब देखो भाई, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का अपना आंसर आ चुका है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड? 4। 4 तो डेफिनेटली नॉट, ये तो बिल्कुल नहीं। पहली लाइन ने बनाए थे 5 ऑब्जेक्ट्स, तो इस लाइन के जैसे बने थे 5 ऑब्जेक्ट्स। दूसरी लाइन के जैसे बना एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके जैसे एक ऑब्जेक्ट बना। फिर तीसरी लाइन के जैसे भी एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है भाई, इसके जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट बना। और लास्ट लाइन के जैसे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बन गए? 3 ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट बन गए। एक बार अगर फिर से देख लें, तो पहली वाली एरे की वजह से
हमारे पास ये कुछ बना, ये 4 साइज़ का और इसमें 4 बने, तो हमारे पास 5 एरे यहाँ बन गई थी, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये बना था, ये वाला एक्स्ट्रा बना था, तो एक यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बना था, तो एक यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा बने थे, तो वो यहाँ पर, ठीक है ना? तो टोटल कितने हो गए? टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो गए 5, 6, 7, 7, 3, 10, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया? 10 ऑब्जेक्ट्स। 10 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्रिएट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन? देखो, गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जावा में ये एक फैसिलिटी होती है गार्बेज कलेक्शन नाम से, कि जो मेमोरी हमारे पास अनडिफरेंस्ड है, अनडिफरेंस्ड का मतलब जिसका कोई एड्रेस नहीं है, तो यार उसका हमें कोई काम भी नहीं पड़ेगा, है ना? जिसका कोई एड्रेस नहीं है तो उसे हम एक्सेस कर नहीं सकते, तो वो फालतू में पड़ी रहेगी मेमोरी में, वो मेमोरी वेस्ट है एक तरह से। उस वेस्ट को क्लियर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, गार्बेज कलेक्शन। कभी हम फ्यूचर में से डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी हमारे पास चीज़ें अनरिफरेंस्ड पड़ी होती हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास अनरिफरेंस्ड पड़ी होती हैं, उसे गार्बेज कलेक्शन में वो चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं और मेमोरी फ्री कर दी जाती है। तो हमें ये बताना है कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास गार्बेज कलेक्शन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये था, ये एक अनरिफरेंस्ड था, यहाँ पर ये एक और बढ़ गया, ये अनरिफरेंस्ड था, और यहाँ पर तो ये पूरा ही हो गया, है ना? और ये जो 2 ऊपर से जो आ रहे थे, वो भी यहाँ पर हम इसी में देख लेंगे। तो ये जो पूरा है ना, ये इधर वाला पूरा व्हाइट वाला ब्लॉक, ये पूरा अनरिफरेंस्ड है, तो यहाँ इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ये फाइनली गार्बेज कलेक्शन में है, ठीक है? तो यहाँ पर कितना है? ये एक, ये वाली एरे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो हमारे पास ये यहाँ पे 7 हो गए, जो कि हमारे पास एलिजिबल हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए। ये वाले दोबारा, ये वाले हर बार काउंट मत कर लेना। देखो ये 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 बार-बार काउंट मत कर लेना। ये देखो, ये हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, है ना? तो यहाँ पे कितने हो गए? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है? समझ में आया? जो भी हमारे पास अनरेफरेंस्ड पड़े होते हैं, वो जाते हैं गार्बेज कलेक्शन में। तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आप किसी से पूछ लो, तो वो क्या आंसर देगा? वो देखेगा कि भैया 4 बार न्यू लिखा है, तो 4 इसका आंसर होगा। देखो आंसर क्या है? इसका आंसर 10 आ रहा है। इसका आंसर 10 आ रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये कुछ कैसे हो रहा है। हमने 3 क्वेश्चन देखे, तो ऊपर के 2 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। अब आपको अगर और क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जैसे गीक्स फॉर गीक्स पे देख सकते हो, हैकर रैंक पे देख सकते हो। पहले ईज़ी लेवल के करना, फिर मीडियम की तरफ बढ़ना, ठीक है? और वहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर लेना एरेज़, सिर्फ आपको भी एरेज़ के करने हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे और भी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड हो रही होंगी, जैसे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हो रहे होंगे, तो वो अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग अभी सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हो। हम लोग डीएसए नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज, ठीक है? जावा लैंग्वेज, ठीक है? तो ईज़ी लेवल के क्वेश्चन अभी कर लेना, उसके आगे मत बढ़ना, क्योंकि वो नहीं होंगे अभी आपसे, क्योंकि आप लोगों ने डीएसए के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है? तो अब इस वीडियो में हम लोग कह सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर ये बात कह सकते हैं अच्छे से कि भाई हमारा एरेज़ ख़त्म हो गया। एरेज़ ख़त्म हो गया। क्या भैया पूरा ख़त्म हो गया? मैंने कहा पूरा कोई आपका कभी ख़त्म नहीं करा सकता। आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी दोबारा एरेज़ में, जब आप लोग डीएसए पढ़ोगे, जब आप लोग यहाँ पे डीएसए पढ़ोगे। लेकिन लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें हो सकती थी, मैंने आपको उससे ज़्यादा ही पढ़ा दिया, ठीक है? मैंने आपको उससे ज़्यादा पढ़ा दिया, ठीक है? तो एरेज़ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।